ओम भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज अत्यंत पावन घड़ी है। इस पावन घड़ी में भगवती भास्कर जो परम कृपावान है, परम कृपालु है, परम दयालु है और जीवों को हर दुखों से त्राण देने वाले हैं, सब सुख प्रदान करने वाले हैं, आदि देव हैं। तो आज चर्चा का विषय है कि शब्दे ब्रह्माणि निस्यात परं ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द से ही ब्रह्म की सृष्टि हुई है। अर्थ ब्रह्म के समान धारा में प्रवाहित होने वाले शब्द ब्रह्म में भी क्षर रूप वर्ण की प्रतिष्ठा अक्षर रूप स्वर तत्व ही है। अर्थ ब्रह्म में जैसे अक्षर रूप सूर्य सत्ता को छोड़कर क्षर रूपा पृथ्वी स्वस्वरूप प्रतिष्ठित नहीं रह सकती, एवमेव सूर्य वांग्माया मूलकम स्वर तत्व के बिना पृथ्वी मूलिका वनराशि भी स्व स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। बिना स्वर के सहारे आप कदापि व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। वश स्वर मूलक इस सूर्य विद्या का ही नाम त्रयी विद्या है। सूर्य बिंब ऋग्वेद है, सूर्य का अर्ची मंडल यानी रश्मि मंडल सामवेद है, सूर्य में रहने वाले अग्नि पुरुष यजुर्वेद है। सूर्य क्या तप रहा है, ये त्रयो विद्या तप रही है। इसी आधार पर सैया त्रयो विद्या तपति ये सतपति ब्राह्मण में दिया गया है। 10:5 में ये कहा गया है। त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नम का ये भी रहस्य है। यह वेदतत्व नियतत्व है, स्वयं प्रादुर्भूत है, स्वयं ब्रह्मा के मुख से विनिर्गत है। अतएव ऋषियों ने इसी निगम नाम से व्यवहार किया है। निर्गत ही परोक्ष भाव से निगम कहा गया है। निष्कर्ष यही हुआ कि त्रयी विद्या नाम से प्रसिद्ध सूर्य विद्या का नाम ही निगम विद्या है। दूसरी है आगम विद्या, यानी शनि मंगल बृहस्पति शुक्र बुध पृथ्वी आदि सूर्य के जो उपग्रह यानी 9 ग्रहों के बारे में जो चर्चा करते हैं। तो सूर्य का ही ये प्रवग्र भाग यानी अगला भाग, अगला निकला हुआ भाग शनि आदि रूपों में परिणत होकर सूर्य विद्या का अंश भूत पृथ्वी लोक सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी विद्या सूर्य विद्या से आई है। इसी रहस्य को समझने के लिए ऋषियों ने पृथ्वी विद्या के नाम से आगम रखा। सूर्य विद्यावत पृथ्वी विद्या स्वयं निर्गत नहीं है, अपितु निगम से आई है। अतएव निगमात आगत, इसी उत्पत्ति से पृथ्वी विद्या आगम नाम से प्रसिद्ध हुई। हम बदला आए हैं कि पृथ्वी का वाक वर्ण वाक है, स्वर से भिन्न है। अतएव आगम शास्त्रोक्त प्रयोग का उदात्त स्वर से विशेष संबंध नहीं माना जाता। केवल शब्द की आवृत्ति जब से ही सिद्धि हो जाती है, परंतु निगम विद्या यानी वेद विद्या में यह बात नहीं है। वहाँ स्वर वाक्य की प्रधानता है। अतएव निगमोक्त यानी वैदिक प्रयोगों में उदात्त अनुदात्ती स्वरों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो दर्शक भाई बहन बंधु, आगे का वीडियो में सूर्य की कृपा कैसे प्राप्ति होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु माताओं से विशेष आग्रह है कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स माय चैनल। ओम नमः भगवते भास्कराय नमः।